डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एचईसी। डॉक्टर साहब, हम आएंगे तो हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे बाद में आते हैं। जो हम पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं जो बहुत फ़ीस लेते हैं, और ज़ाहिर है वालिदैन को एक तसल्ली होती है कि अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, इतने पैसे भी दे रहे हैं, मुल्क में तो चले नाम है ही, लेकिन उनकी भी वर्ल्ड स्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला एंड हुमा, गुड टू सी यू डॉक्टर साहब। अच्छा, पहले आते हैं जो आपने खबर दी ना, ये खबर इस तरह भी हो सकती थी कि गुड थिंग इज कि 18 यूनिवर्सिटियां टॉप 1000 में आ गई, क्योंकि 2019 में हमारी सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां थी टॉप 1000 के अंदर। हमारे पास जो मैंने खबर जिससे सारी चली एक अखबार में छपी कि जी कोई भी 350 में नहीं आ सकी। आई कैन बेट यू अगले साल अल्लाह करता है उससे अगले हम 300 का नंबर भी क्रॉस कर लेंगे। वो कहेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी 300 में नहीं आई पाकिस्तान में, क्योंकि नेगेटिव से हमारे लोग ज्यादा एक्साइट होते हैं। बट एनीवे, व्हाटएवर यू सेड इट इज राइट, मैं एग्री करता हूँ। इशू ये है कि ये यूनिवर्सिटियों का आपस में कंपटीशन बेस पे वो जो पैरामीटर पे होता है, कोई ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है। हमारी 2 यूनिवर्सिटियों का जो थोड़ा सा 10-15 पॉइंट एक जगह, 18 पॉइंट एक जगह डिक्लाइन हुआ है, वो इस वजह से हुआ है कि 112 नई यूनिवर्सिटियां उस कोड में, उस ग्रुप के अंदर शामिल हुई है दुनिया में, जो हजारों की तादाद में है। सिर्फ इंडोनेशिया में 3500 यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये लाखों में डेफिनेटली यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए जिसके अंदर ये आपस में मुकाबला होता है, और फिर टॉप 1500-1000 इस तरह आते हैं। आफ्टर सेइंग दिस थिंग, ये आपकी बात भी बिल्कुल बजा है कि पाकिस्तान में तालीम के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, शुरू से नहीं हुई। डेफिनेटली 2002 के बाद इंक्रीज होना शुरू हुई, फिर डिप आए, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिप आए। अभी भी आपने जैसे कहा है, वो बेसिकली डेवलपमेंट में हमारा प्रोजेक्ट काम हुआ है। रैंकिंग का उतना 65 पिछले कई सालों से। लेकिन ये फिर आपके लिए तो काफी कंसर्निंग बात होगी, क्योंकि अगर बजट वाइज भी देखा जाए तो एचईसी के बजट में भी कमी हुई है। हाउ इज गोइंग, जी बिल्कुल, ये किस तरह इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या बजट में कम एलोकेशंस हो रही हैं। हाउ इज दिस गोइंग टू इम्पैक्ट? नो डेफिनेटली होमा, देखें, नथिंग इज फ्री। मैं एक छोटी सी, कोई भी वेस्ट की कोई भी जो 1000 के अंदर, 500 के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, उसका बजट ले लें, पूरे पाकिस्तान का बजट उससे कम है। एक यूनिवर्सिटी का बजट से कम है जितना पाकिस्तान में हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं, खासकर हायर एजुकेशन की बात करूं तो वो तो अपनी जगह बजा है। लेकिन फिर भी हमारी डिफिकल्ट हालात में भी, इस कंस्ट्रेंट में भी हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां भी हैं, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी। इसी तरह दरमियानी भी है, और कुछ वीक भी हैं जो दुनिया में सारे होते हैं। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है, आपकी बजा बिल्कुल बजा है। और मैं शुरू से कहता हूं कि हमें अभी तो 20-22 साल हुए इस सेक्टर को इन्वेस्ट करते हुए, जबकि दुनिया में मुकाबला उस किसी एप्पल विद एप्पल होना चाहिए। हमने अपनी रैंकिंग शुरू की थी, लेकिन बाद में रुक गई। हमने कोशिश की थी कि आपकी तरह के कोई मीडिया ग्रुप आगे आए, उनको करना चाहिए, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता, हमारे बच्चे माशाल्लाह इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ के, अभी आपने जो हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से वार जीती है, उसमें मेरा ख्याल है मेजर रोल हमारे ही स्टूडेंट जो ग्रेजुएट, जो यहाँ से इंजीनियर हुए, यहाँ से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ के फिर बाहर से PhD करवा के गवर्नमेंट लाए, तो उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। पोटेंशियल है, लेकिन जरूरी पोटेंशियल है। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे नौजवान आज भी, नॉट सो नौजवान भी दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब दुनिया इंजीनियरिंग डॉक्टरी से बहुत आगे बढ़ गई है। मतलब अगर थोड़ा सा हम पाकिस्तान से बाहर निकलें तो ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं जो हमें समझने में ही ज़रा 2-3 मिनट लग जाते हैं कि किस फील्ड की कौन सी नीश में डिग्री हो रही है। हम क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं, या हमें अभी बहुत वक्त लगेगा, और हमने यहाँ से बेहतरी कैसे हासिल करनी है? लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ इनिशिएटिव हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, जो आजकल ये बज़वर्ड बनी हुई है ना कि टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके उसका इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया, यूनिवर्सिटियों को ट्रेन कर दिया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए, और यहीं से लोग निकल रहे हैं। नेचुरली 100% नहीं है, नेचुरली हम उन तक नहीं पहुंचे जो टॉप, जिस तरह एशिया में जो टॉप 100 में भी आ गए, लेकिन वर्ल्ड के अंदर अल्लाह करे हमारी जिंदगी में हम टॉप 100 में आ जाएं। और आ भी सकते हैं कि अगर फोकस, हम ओनरशिप ले लें कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इन पे इन्वेस्ट हमने करना है। अगर ये चीज आ जाए और सारे सूबे भी इस पे इन्वेस्टमेंट करें जिस तरह बाकी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट तो कर ही रही है अपनी बसात में, तो सारे मिलके एक बड़ा डिफरेंस पैदा हो सकता है।
दो इंग्रेडिएंट हैं हमारे पास सारे, और काम हो भी रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि खबर किसी तरह भी बन सकती है, ये भी बन सकती है कि पिछले साल 14 यूनिवर्सिटियां टॉप 1000 में आई थी, इस दफा 18 हो गई है, तो ये पॉजिटिव नोट है। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जी डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी का हम बेहतर करना चाहते हैं निज़ाम, तो इन्वेस्टमेंट इज द ओनली थिंग, और इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब वी नीड बेटर टीचर्स, वी नीड बेटर स्टूडेंट्स, वी नीड बेटर फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है, तो उसके अभी तो इट्स अ टॉल ऑर्डर कि किस एवेन्यू में हमने इन्वेस्ट करना है। अच्छा उमा, हमारे जो मसाइल है ना, मैं बड़े अरसे से आपके शो में भी बड़ी दफा आया हूँ, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा कि हमारे 3-4 हैं मेजर। सबसे बड़ा मसला अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास है वो गवर्नेंस का। अगर हमारे डिपार्टमेंट्स की गवर्नेंस ठीक हो जाए तो बहुत से मसले हल हो जाते हैं। दूसरा, हमारा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मसला क्वालिटी का है। अब यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस है, सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में है, एचईसी तो सिस्टम बना के दे सकती है, मिनिमम स्टैंडर्ड बनाती है, मेरे पास कोई ट्विस्ट आर्म करने का कोई टूल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ आए। फिर बदकिस्मती से हमने यूनिवर्सिटियों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया है कि भर्ती करते जाए, सिफारिशें मानते जाए, और उस वजह से ये सारी इशू आ रहे हैं, और फाइनेंशियल भी डेफिनेटली एक मेजर इशू है। तो ये चंद, जहां तक फैसिलिटी की बात है, मैं आपको गारंटी करता हूं कि बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटियों में बेहतरीन दुनिया की फैसिलिटीज हैं, आके देख लें, किसी से कम नहीं है, उससे बेहतर भी हो सकती हैं। और लेकिन सेम टाइम जो भेड़ चाल है, और इसमें भी मान लेना चाहिए कि एजुकेशन इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन इंडस्ट्री में भी कानून कायदे होते हैं। अगर सिर्फ मिल की तरह उसको चलाते हैं, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, डिग्रियां बांटते जा रहे हैं, तो वो बड़ी बदकिस्मती है। और ये यूनिवर्सिटियों के ऊपर डेफिनेटली जिम्मेदारी है, हम पे भी जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी से बिल्कुल सर। और एक सर बताइएगा, चेक एंड बैलेंस क्या है? एक तो वाइस चांसलर की तैनाती हर रोज किसी ना किसी खबर की सूरत में ही सामने आ रही होती है, हो रही है, नहीं हो रही है, स्टे ऑर्डर हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, हुकूमत की मंशा ना मंशा। एक तो ये तमाम मामला किस तरह। जी सर। अब्दुल्ला साहब, ये बिल्कुल इशू है। देखें, हम क्यों इंतजार करते हैं? मेरा 18-19 साल हो गए इस अदारे में, मुख्तलिफ कैपेसिटी में, हर दौर में लेटर एडवांस लिखते हैं, चांसलर्स ऑफिस को, सूबों को लिखते हैं, बाकी भी यूनिवर्सिटियों को लिखते हैं कि भाई जब वीसी का टर्म खत्म हो तो 6 महीने पहले प्रोसेस कंप्लीट कर ले, ताकि पता हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। डाकिज्म पे नुकसान हो जाता है। आपको हैरत होगी कि अभी जाके खैबर पख्तूनख्वा में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, वरना पिछले चंद माह पहले वहां पे 100% एक्टिंग वीसी थे सारी यूनिवर्सिटियों में, केपी में। इसी तरह बाकी सूबों का भी हाल था। तो बात बिल्कुल आप सही कहते हैं कि जब एक डाकिज्म पे आप किसी को लगा देते हैं, फिर वो खुश करने के लिए सर वही आपने आर्म ट्विस्टिंग की बात की थी, कोई पेनल्टी, कोई पूछगछ कुछ तो हो सकती है। अब्दुल्ला, हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, क्योंकि वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट अपने सूबे, अपने उनके चांसलर के वो करते हैं जी। हम उनको वार्न करते हैं, अखबारों में देते हैं, लिखते हैं, चांसलर को लेटर लिखते हैं। मैं आपको जी फाइनली एक और ये हमारी नॉलेज के लिए हम जानना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के हम जिक्र कर रहे हैं, रैंकिंग की जिक्र कर रहे हैं, डू वी हैव रिसर्च यूनिवर्सिटीज? क्योंकि जब बाहर के मुल्कों की यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में ऊपर जाती हैं तो वो सिर्फ एक एजुकेशन इम्पार्ट करने का इदारा नहीं होता, देयर इज अ लॉट मोर टू इट एज वेल। हम क्या उस तरफ हैं कि नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सिटी का मकाम सिर्फ तालीम देना नहीं है, यूनिवर्सिटी का काम क्रिएशन ऑफ नॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी का काम सोशल इम्पैक्ट क्रिएट भी करना है और अच्छा इंसान भी बनाना है। हमारे पास नंबर में हमने बहुत कमाल किया। जब 2002 में एचईसी बना तो टोटल 850 पेपर पब्लिश होते थे। लास्ट ईयर वी हैव क्रॉस 40,000 गुड जर्नल में पब्लिकेशन पाकिस्तान की। बहुत अच्छी रिसर्च बिल्ड होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। उसका कोई फायदा हमारे पाकिस्तानियों को हो रहा है? इतना ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि हम सिर्फ मैं भी प्रोफेसर हूँ माजरत के साथ, फिर प्रोफेसर मुझसे खफा होते हैं कि हम उस्तादियों पे लग गए हैं, अपना सीवी मोटा कर रहे हैं और देख रहे हैं जी कि मेरी जल्दी जल्दी प्रमोशन हो। ये नहीं कि जो गवर्नमेंट का ये पैसा लगा है, इतनी रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इक्विपमेंट है आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट, वो काम करें जिसका पाकिस्तान के मसलों का हल निकले। इस तरह पुश हो रही है। अभी हमने रिसर्च का जो फ्रेमवर्क था उसको टोटली चेंज किया है कि 75% हम उस रिसर्च को फंड करेंगे जिसके अंदर प्रॉब्लम बेस्ड रिसर्च होगी, जिसके अंदर कोई इंडस्ट्री शामिल होगी, वरना हम उसको नहीं फंड करेंगे। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। सर मुख्तसरन एक सवाल, अगर आपकी इजाजत हो तो मुख्तसरन एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चले वो तो हैं, इसके अलावा दर्जनों सैकड़ों ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं विच आर एक्चुअली
एक्टिंग लाइक इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रियां हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, फीस ले रहे हैं, मनी मेकिंग फैक्ट्रियां हैं और निकल रहे हैं, और इतना बुरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कि वो हर गुजरते साल के साथ डिटेरिएट ही हो रहा है। लेकिन चल रही है, चेक एंड बैलेंस कौन करता है या करेगा? देखिए अब्दुल्ला, इस पे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जुह से, अपनी पब्लिक से भी, लोगों से भी, कि खुदारा हम हर एडमिशन से पहले 1 पेज की ऐड देते हैं, हमारे वेबसाइट पे है कि ये लेजिटिमेट डिग्री है, ये फलानी है, लेकिन फिर भी लोग शॉर्टकट है वेलकम इन पाकिस्तान के, चलो पैसे दे के कोई पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं, कौन पूछता है, ठीक है ना। तो ये हमने सैकड़ों कैंपसेस बंद कराए, सैकड़ों यूनिवर्सिटियों को, इलीगल यूनिवर्सिटियों को बंद किया है, और हर दौर में ये लड़ाई जारी है। और फिर मैं कहूंगा कि ये सबकी जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी, जहां इस तरह की चीज पता लगे इमीडिएट रिपोर्ट करें। बिल्कुल, हम कम से कम HEC उसको ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार अहमद फॉर बीइंग विद अस।